मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी आपको कि मैं बाहर आऊँगी, तो मैं ऋषिकेश गई थी। ये मेरे चश्मा हस्बैंड पहनने पता गए हैं नहीं बोतल क्या में कर पानी रहे लेने। थे, बॉटल भरने के लिए गए थे। और ये देखो ट्रेन आ रही है, तो हम जा रहे हैं ऋषिकेश और हमारी ट्रेन में ऑब्वियसली किसी की भी यहाँ से ट्रेन सरयू ना बन के होगी। जाती है, वहाँ से शहीद होके तो अब हम हमारी वाली ट्रेन में बैठ चुके हैं और अब हम जाने वाले हैं ऋषिकेश की तरफ। और वहाँ जाते जाते मतलब हमें बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल सीन्स दिख रहे थे ना, मज़ा आ रहा था। हम विंटर्स में नहीं गए बट अभी फ़ेब के महीने में गए थे, तो ये था कि हल्की फुल्की ठंड थी बट गर्मी अब ज़्यादा बढ़ने भी लगी थी। और आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अब हम देखो टनल क्रॉस कर रहे हैं। ये टनल एटलीस्ट 2 या 3 मिनट्स मतलब नॉन स्टॉप आती ही रही। और वहाँ पे मैंने वीडियो शूट करी, ऐसे लगा कि हम रात को ट्रैवल कर रहे हैं बट एक्चुअली वो दिन था। कितनी लंबी टनल है। अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं। तो ये आसपास ऋषिकेश के आउटर में जो एरिया है, ये वहाँ की वीडियोस है और यहीं से हमें तो वाइब आने लगी थी कि हम बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हैं। और हमारी ये 2-3 दिन की वेकेशंस बहुत अच्छी जाने वाली है। सो या फाइनली अब हम उतर के हैं, तो हमने ठीक से कुछ खाया नहीं था तो कुछ खाया और अब हम यहाँ की लोकल सिटी में घूम रहे हैं, क्योंकि उस भैया ने हमें ये बोला कि अगर हम यहाँ पैदल पैदल घूमते हुए जानकी घाट तक सॉरी त्रिवेणी घाट तक उनका नाम क्या जाएंगे है, तो कहते हैं कि हम वो गए थे ज़्यादा बहुत बेटर सुंदर थी, बहुत होगा। ज्यादा। और हम अच्छे अच्छे जो सीन्स हैं वो यहाँ के हम क्या पता छुट्टी में देख हो भी सकते हैं, वहाँ पे हो पाएंगे। सकता और है। ऑटो से घूमने में ये लॉस है कि वो हमें लूट भी लेंगे और साथ में हम आसपास के मार्केट्स को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे मैं चेंज करने आई थी क्योंकि मैंने स्वेटर पहना था, बहुत गर्मी लग रही थी। बाद में चेंज करके मैंने ये कॉटन कुर्ती पहन ली जो मैंने यहीं से परचेज़ करी थी पास की मार्केट से। और मेरे हस्बैंड डॉगी के साथ खेल रहे थे। और अब हम त्रिवेणी घाट पे हैं और यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने आकर गंगा माँ को प्रणाम करने के लिए हम पानी में उतर गए। और पानी सच में बहुत ठंडा था और ऐसा लगा कि मतलब बॉडी को एक अलग ही सुकून सा मिला। हमने काफ़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद त्रिवेणी घाट पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग पैदल पैदल ही चल पड़े। घाट के साथ साथ हमें आगे जाना था जानकी सेतु पे। तो वहाँ से आपको 5 या 6 किलोमीटर्स आई थिंक पैदल चल के जाना पड़ता है। तो हमने पैदल चलने का ही सोचा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब घाट के क्रॉस होते हुए जाए, बट अगर आपको अच्छे अच्छे सीन्स एंजॉय करने हैं ना, तो ट्रस्ट में आपको घाट के साथ साथ ही चल के जाना चाहिए। इससे आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं और आपको एक नेचर की बहुत ब्यूटीफुल वाइब आती है। हमने यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। अगर हम बाय रोड गए होते ऑटो से तो शायद हम ये चीज़ें नहीं देख पाते। और मेरा मेन रीज़न यहाँ पे आने का यही था कि मैं नेचर को क्लोज़ली देखना चाहती हूँ। हम जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ रुक रुक के फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ का एक एक सीन इतना अच्छा था कि बाय गॉड हटने का मन नहीं कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि बस यहीं बैठ जाएं। बट हमें आगे चल के जाना था, क्योंकि अगर हम सड़क के बीच में बैठ जाते तो दैट इज़ नॉट गुड। हमको रात को होटल भी बुक करना था। सो या
जानकी सेतु पे टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक लेने के लिए बैठे क्योंकि बहुत ज़्यादा चल चुके थे, पैरों में दर्द हो रही थी। तो यहाँ पर जानकी सेतु के काफ़ी करीब आ चुके हैं हम लोग। वो जो आपको पुल दिख रहा है दैट इज़ जानकी सेतु, और बस हम यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। और ये जो जानकी सेतु पे हनुमान जी दिखे, जय बजरंगबली, हम दोनों यहाँ पे पुल क्रॉस करके आ चुके हैं। और यहाँ पे सनसेट को हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद हमने रात को एक होटल पास में बुक किया और वहाँ पे हमने खाना भी ले लिया, और खाना वाना खा के अब हम सो जाते हैं और अगले दिन हम फ्रेश होकर फिर से बाहर मॉर्निंग में बाहर निकल आते हैं। और चेकआउट करने के बाद अब हमने सोचा कि जो बची हुई प्लेसेस हम फटाफट एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अभी हम जानकी सेतु के नीचे वाले शिवलिंग के पास जल चढ़ाने आए, क्योंकि मैंने इस दिन फास्टिंग भी की थी शिवरात्रि की, और नीलकंठ पे जाना ऐसा था कि बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए मैंने यहीं पे जल चढ़ाना प्रेफर किया। चलो चढ़ाओ। उधर और यहाँ पे हमने इतना अच्छा सीनिक व्यू था कि हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियोस बनाई। और यहाँ का मैंने एक पत्थर भी चोरी कर लिया, जो कि हर कोई इंसान कर रहा था। एक यहाँ का एक मेमोरी रह जाता है कि आप लोग यहाँ आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पत्थरों पे खेलना। मैं तो एक बार स्लिप होते होते भी बची थी। तो साइड पे मैंने फ्रूट्स खाए क्योंकि मेरा फास्ट था। और अब हम बीटल्स आश्रम आए, फिर हम राम झूला जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लक्ष्मण झूला भी जाएंगे। परमार्थ निकेतन ये था, हम यहाँ आके मुड़ के वापस रास्ते में आपको गीता भवन और परमार्थ निकेतन भी दिख जाएंगे। परमार्थ निकेतन के अंदर हम गए थे, यहाँ भी बहुत शांति थी और हमने यहाँ बहुत इन्जॉय किया। हमें बहुत सारे फॉरेन के टूरिस्ट दिखे जो कि बहुत फ्रेंडली थे। कृष्ण जी क्या ये बताइए, बात घूमने तो बहुत अच्छा ना लगता होगा। 2 दिन के प्लान के अकॉर्डिंग अब हमारा जो लास्ट टारगेट था वो था कि हमें लक्ष्मण झूला पे जाना है। तो अब हम जल्दी जल्दी वहाँ जाने के लिए निकल चुके हैं, और ये फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं। और हमें ट्रेन भी टाइम से लेनी थी, तो हम फटाफट लक्ष्मण झूला पे हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी। बहुत अच्छा यहाँ का सीनिक व्यू जो था वो इन्जॉय किया, और यहाँ के मंदिर और कुछ लोकेशंस और भी हमने एक्सप्लोर किया। और फाइनली हम स्टेशन पे आ चुके हैं, और अब हम स्टेशन पे चले गए हैं। और फाइनली अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। घर जाने का मन नहीं है, बट जॉब्स करके सबको जाना पड़ता है। ट्रेन का वेट कर रहे हैं अब हम लोग। और या दिस वॉज माई व्लॉग। मैं काफ़ी दिनों बाद कहीं बाहर आई हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ मुझे सब जगह जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ताकि मैं नए नए ब्लॉग्स लाती रहूँ। बाय बाय।